तो भाई कैसे हैं आप सभी? फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का ऑथेंटिकेशन इन नोड.जेएस सीरीज की एक और फ्रेश वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी अचीव की थी, यानी कि अगर यूज़र पासवर्ड चेंज करना चाहता है तो वो कैसे हम करा सकते हैं, तो हमने वो वाली फंक्शनैलिटी पिछली वीडियो में अचीव की थी। लेकिन सपोज़ अगर यूज़र अपना पासवर्ड ही भूल गया, देन वो क्या करेगा? देन उसको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करा सकते हैं? तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम यूज़र का जो पासवर्ड है वो फॉरगेट या फिर रीसेट कैसे करा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले अपना फ्लो समझ लेते हैं कि जब हम रीसेट पासवर्ड कराते हैं तब हम क्या करते हैं। तो रीसेट या फिर फॉरगेट पासवर्ड कराने के लिए हमें बेसिकली 3 राउट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो राउट होगा वो हम बनाएँगे फॉरगेट पासवर्ड नाम से। इस राउट के अंदर हम क्या करेंगे, हम यूज़र को बोलेंगे कि आप अपनी हमें ईमेल दीजिए। फिर यूज़र हमें अपनी ईमेल देगा और हम क्या करेंगे, एक ओटीपी जनरेट करेंगे और उस ओटीपी को उस यूज़र की ईमेल के ऊपर भेज देंगे। ये हमारा पहला राउट होगा। देन सेकंड राउट पे हम क्या करेंगे, सेकंड हमारे पास में एक पेज आएगा जहाँ पे हमारे पास में ओटीपी डालने की फ़ील्ड रहेगी। हम यूज़र को बोलेंगे, वेरीफाई ओटीपी वाला जो राउट है उसमें हम यूज़र को बोलेंगे कि आप अपना ओटीपी दीजिए। यूज़र अपना ओटीपी वहाँ पे डालेगा और जैसे ही वेरीफाई बटन पे क्लिक करेगा, तो यूज़र का जो ओटीपी है उसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारा डेटाबेस के अंदर ओटीपी स्टोर है और जो यूज़र ने ये वाला ओटीपी डाला है इससे। अगर ये मैच हो जाता है तो हम नेक्स्ट राउट पे जाएँगे और अगर ये मैच नहीं होता तो हम इनवैलिड ओटीपी या फिर इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड इस तरह से उसके पास में रिस्पॉन्स भेज देंगे। लेकिन अगर ये मैच हो जाए तब हमें क्या करना है? तब हम फाइनली पासवर्ड रीसेट कराने वाले हैं। देन हम पासवर्ड रीसेट कराएँगे और यूज़र को बोलेंगे कि अब आप हमें अपना न्यू पासवर्ड दे दीजिए। देन हम उस न्यू पासवर्ड को हैश करेंगे और डेटाबेस के अंदर उसको स्टोर करवा देंगे। तो इस तरह से हम रीसेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये समझने में थोड़ी ही भी दिक्कत आई है तो डोंट वरी, एक बार फिर से समझते हैं कि हम ये सब कैसे करने वाले हैं, क्या कुछ इसका फ्लो रहने वाला है, एक बार फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे ये वाला जो पेज आएगा, यहाँ पे यूज़र अपनी ईमेल डालेगा और सेंड पे क्लिक करेगा। जैसे ही सेंड पे वो क्लिक करेगा तो हम यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड वाला जो राउट है इसको हिट करेंगे। जैसे ही हम इसको हिट करेंगे तो यूज़र के एक ओटीपी हम इस राउट के अंदर हम एक ओटीपी जनरेट कर रहे होंगे और उस ओटीपी को हम यूज़र के पास सेंड कर देंगे, ठीक है? तो यूज़र को ओटीपी मिल जाएगा ईमेल के थ्रू। देन यूज़र के पास इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। यहाँ पे यूज़र वो ओटीपी डालेगा जो कि उसको ईमेल के थ्रू मिला है और जैसे ही वो वेरीफ़ाई पे क्लिक करेगा तो वो हिट करेगा हमारे इस वेरीफ़ाई ओटीपी वाले राउट को। ये बेसिकली ऑप्शनल है यूआई क्रिएट करने के लिए, ठीक है? आप चाहे तो इस स्टेप को कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे मूव कर सकते हैं और हम ओटीपी को भी यहीं पे वेरीफ़ाई करा सकते हैं एक और फ़ील्ड ऐड करके। लेकिन इस तरह का यूआई बनाने के लिए आपने मोस्ट ऑफ द केसेज़ में इसी तरह का यूआई देखा होगा। इसीलिए मैं आपको ये वाला जो वेरीफ़ाई वाला राउट है ये भी बना के दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। देन हम फाइनली जैसे ही हमारा ओटीपी वेरीफ़ाई हो जाएगा, देन हम यूज़र को बोलेंगे कि आप अपना न्यू पासवर्ड डालिए और उस पासवर्ड को कन्फर्म कीजिए और फिर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा रीसेट पासवर्ड वाला राउट है हिट होगा। यहाँ पे हम ओटीपी को दोबारा से वेरीफ़ाई करेंगे। अब हम आप में से कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि हमने ओटीपी को इस वाले राउट के अंदर वेरीफ़ाई तो कर लिया था, अब हमें यहाँ पे वेरीफ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? तो मैं आपको बता दूँ कि अगर केवल हम वेरीफ़ाई ओटीपी वाले राउट पे ही ओटीपी को अगर वेरीफ़ाई करते हैं, तो यूज़र डायरेक्टली स्लैश रीसेट पासवर्ड वाले राउट को एक्सेस कर सकता है और वहाँ से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है। तो इसलिए हमें ये जो ओटीपी है यहाँ पे उसको वेरीफ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है। देन हम क्या करेंगे कि देन हम इंश्योर करेंगे कि जो ओटीपी उसने डाला है वो एक्सपायर्ड नहीं हो, वैलिड हो और अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, देन हम वहाँ से अपने डेटाबेस से ओटीपी को डिलीट कर देंगे और फिर हम पासवर्ड को चेंज करा देंगे। तो इस तरह से हमारा रीसेट पासवर्ड या फिर फॉरगेट पासवर्ड की जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब मुझे लगता है कि हमें अब कोड की तरफ मूव कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे ईमेल सेंड करने के लिए नोड मिलर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम सबसे पहले नोड मिलर का जो सेटअप है उसको तैयार करते हैं। अगर आपको नोड मेलर के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो देखनी है तो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको नोड मेलर के बारे में डिटेल में बताया है और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनवाया है, ईमेल वेरिफिकेशन सिस्टम। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के आना, तब आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं नोड मेलर को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ npmi नोड मेलर और यहाँ पे हम कॉन्फ़िग के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, सेंड ईमेल
हमारा नोड मेलर भी यहाँ से इंस्टॉल हो चुका है, तो सबसे पहले हम नोड मेलर को कर लेंगे रिक्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोड मेलर इज इक्वल है रिक्वायर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोड मेलर। ठीक है, तो हमारा नोड मेलर रिक्वायर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे सेंड ईमेल नाम से, जो कि हमारा एक एसिंक टाइप का एरो फंक्शन रहने वाला है। इसके अंदर हमारे पास में 2-3 पैरामीटर्स आएंगे। सबसे पहले ईमेल, सब्जेक्ट एंड मैसेज। अब यहाँ पे ईमेल क्या है, ईमेल बेसिकली जो यूज़र अपनी ईमेल डालेगा वही ये ईमेल है जिस ईमेल के ऊपर हमें ओटीपी सेंड करना है, वो वाली ईमेल। सब्जेक्ट की सब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, जैसे कि इस बार हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है दैट इज़ रीसेट पासवर्ड ओटीपी। मैसेज के अंदर हम लिख सकते हैं जो ओटीपी हमें जनरेट करेंगे वो हम मैसेज के अंदर भेज देंगे। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट करेंगे। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डिटेल में नोड मिलर समझना है तो आप मेरी वो नोड मिलर वाली वीडियो देख लेना। यहाँ पे हम नोड मिलर का सेटअप जल्दी से करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर इज इक्वल है नोड मिलर डॉट, हमें यहाँ पे एक मेथड मिलता है क्रिएट ट्रांसपोर्ट, और इस क्रिएट ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें कुछ ऑप्शंस डालने होते हैं। तो सबसे पहले मैं डालूंगा होस्ट, तो smtp.gmail.com। देन हमें यहाँ पे पोर्ट डालना होता है, तो पोर्ट हमारा रहेगा 587। देन सिक्योर को हम कर देते हैं फॉल्स। देन ओथ, और ओथ के अंदर हमारे पास में दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज़ यूज़र। अब यूज़र के अंदर हमें हमारी ईमेल डालनी है, यानी कि एडमिन की ईमेल डालनी है जिस ईमेल से यूज़र के पास में ईमेल जाएगी। तो उस ईमेल को मैंने ऑलरेडी अपनी env फाइल के अंदर स्टोर करके रखा है, और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड भी रखना पड़ेगा। और ये हमारा नॉर्मल ईमेल का पासवर्ड नहीं होने वाला, ये हमारा ऐप पासवर्ड होता है जो कि हम जनरेट करना पड़ता है। हमें गूगल पे जाके, हमें मैनेज अकाउंट्स पे जाके और ऐप पासवर्ड्स पे जाके इसको जनरेट करना पड़ता है। अगेन इसको किस तरह से जनरेट करना है नोड मिलर वाली वीडियो में सब बता रखा है। तो अभी हम यहाँ पे इसको केवल यूज करने वाले हैं। तो यूज़र के अंदर हम अपनी ईमेल डाल देते हैं, तो प्रोसेस डॉट env डॉट देन पासवर्ड के अंदर हमारा आएगा प्रोसेस डॉट env डॉट पासवर्ड। ठीक है, इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा ट्रांसपोर्टर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे अवेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, अवेट। और यहाँ पे जब ट्रांसपोर्टर हमने क्रिएट किया है, ट्रांसपोर्टर हमें एक मेथड देता है सेंड मेल, और इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस पास करने पड़ेंगे जो कि मैं डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास में ऑप्शन में आता है फ्रॉम यानी कि आप किस ईमेल से ईमेल भेजना चाहते हैं। तो अगेन ये हमारी वही ईमेल है, तो process.env.myemail टू किसके पास भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल जो कि यूज़र ने डाली है उस ईमेल को रख देंगे। देन सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट रहने वाला है, तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे जो पास कर रखा है वही सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देन हम यहाँ पे देंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर जो हमारा मैसेज है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से कर देंगे एक्सपोर्ट। तो मैं लिख देता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल है सेंड ईमेल, और इसको कर दिया मैंने सेव। तो हमारा नोड मेल का सेटअप हो चुका है डन। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कई मॉडल्स के अंदर आएंगे और एक ओटीपी का न्यू मॉडल बनाएंगे जिसके अंदर हम बेसिकली 3 चीज़ें स्टोर करवाने वाले हैं। फर्स्ट वन इज ओटीपी, सेकंड इज ईमेल एंड थर्ड इज क्रिएटेड एट। तो चलिए उसको सेटअप कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आएंगे हम, और एक ओटीपी डॉट मॉडल डॉट जेएस, यहाँ पे हम सबसे पहले mongoose को रिक्वायर करेंगे। कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल है रिक्वायर mongoose, तो हमने mongoose को कर लिया रिक्वायर। देन हम लिखेंगे ओटीपी स्कीमा, कॉन्स्ट ओटीपी स्कीमा। ठीक है, इस ओटीपी स्कीमा के अंदर देन हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और यहाँ पे हमारे पास में अगेन 3 चीज़ें आने वाली हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो होगी हमारा ओटीपी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओटीपी का जो टाइप रहेगा दैट इज नंबर, रिक्वायर्ड रहेगा ये रिक्वायर्ड ट्रू। देन हम यहाँ पे ईमेल भी डालने वाले हैं, तो ईमेल टाइप इसका रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ये भी रहेगी ट्रू, तो रिक्वायर्ड ट्रू। देन हम यहाँ पे आते हैं क्रिएटेड एट, तो क्रिएटेड एट इसका टाइप रहेगा डेट। डिफ़ॉल्ट के अंदर हम डाल देंगे इसके अंदर डेट डॉट नाउ।
यहाँ पे हम एक चीज़ और लिखेंगे, एक्सपायर्स के अंदर हम लिख देंगे 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट के अंदर हमारा ओटीपी एक्सपायर हो जाए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट ओटीपी इज इक्वल है mongoose डॉट मॉडल के अंदर हमारे पास में ओटीपी, देन ओटीपी स्कीमा, और इसको यहाँ से कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल है ओटीपी। तो हमारा ओटीपी स्कीमा भी यहाँ पे तैयार हो चुका है, ओटीपी मॉडल भी हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम फाइनली हमारे राउट्स बनाना शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला राउट हमें बनाना है दैट इज फॉरगेट पासवर्ड, कॉन्स्ट हैंडल फॉरगॉट पासवर्ड। ये हमारा पहला राउट रहेगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम यूजर से ईमेल लेने वाले हैं। कोई हम एसिंग टाइप का बनाएंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा। हम सबसे पहले यूजर को बोलेंगे कि सबसे पहले आप हमें ईमेल दीजिए। ईमेल कहाँ से मिलेगी? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। बहुत ही बढ़िया। देन हम यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ करने वाले हैं। ट्राई कैच का यूज़ किया, कैच के अंदर हम यही लिख देते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहला जो काम है वो हमें क्या करना है, इस ईमेल से यूजर ढूंढना है। यूजर एक ऐसी ईमेल ना डाल दे जिससे हमारे डेटाबेस के अंदर कोई यूजर ही एग्जिस्ट ना करता हो, तब क्या होगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर अवेट यूजर डॉट फाइंड वन, और ये हम यहाँ पे ईमेल डाल देंगे, ईमेल। अगर यूजर नहीं मिला तब हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट जेसन यहाँ पे हम मैसेज में लिख देंगे यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, कि इस ईमेल से कोई यूजर ही नहीं है। अगर हमें यूजर मिल जाए देन हमें एक ओटीपी जनरेट करना है। तो ओटीपी जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट ओटीपी, ओटीपी इज इक्वल है, ओटीपी जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मैथ डॉट रैंडम और मैथ डॉट फ्लोर का। तो हमने सबसे पहले लिख दिया मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम, कि हम मल्टीप्लाई कर, क्योंकि हम एक 6 डिजिट का ओटीपी यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 लाइन्स के साथ, और इसके अंदर हम प्लस कर देंगे। अब हमें हमेशा यहाँ पे एक 6 डिजिट का ओटीपी मिलने वाला है, इसको हम लॉग भी करा सकते हैं, ओटीपी इज, और यहाँ पे ओटी। अब हमें इस ओटीपी को अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट न्यू ओटीपी इज इक्वल है न्यू, देन हमारा ओटीपी मॉडल ये ऑटोमेटिक से रिक्वायर हो गया है, और इसके अंदर हम डाल देंगे ईमेल जो कि यूजर ने डाली है वो, एंड देन ये ओटीपी। ठीक है, यही चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी थी, तो यही दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके पास एक ईमेल सेंड कर देंगे। और ईमेल सेंड करने के लिए हमने ऑलरेडी एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है सेंड ईमेल नाम से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट सेंड ईमेल, रिक्वायर ऑटोमेटिक से हो गई है। इसके लिए हमें 3 चीज़ चाहिए। सबसे पहले ईमेल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहेगा हमारा रीसेट पासवर्ड। तो हम यहाँ देन हमारा मैसेज रहेगा, तो हम मैसेज को अलग से भी लिख सकते हैं, तो मैसेज को अलग से लिख देता हूँ, कॉन्स्ट मैसेज इज इक्वल है, इसका हम यहाँ यूज़ करेंगे यूर वेरिफिकेशन कोड फॉर पासवर्ड रीसेट इज, डॉलर साइन लगाएंगे, देन ये लगाएंगे, एंड यहाँ पे ओटीपी लिख देंगे, और यहाँ पे जो है हम मैसेज इसके अंदर लिख देंगे मैसेज, और यहाँ पे हमने अवेट की जगह कुछ और ही लिख दिया है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो अवेट ये हो गया हमारा। जब ये काम हमारा कंप्लीट हो जाए देन हम रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर देंगे। रिस्पॉन्स और स्टेटस रहेगा हमारा 200, और देन जेसन यहाँ पे हम मैसेज में लिख देंगे ओटीपी सेंड टू यूर ईमेल। तो हमारा एक राउट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, दैट इज हैंडल फॉरगेट पासवर्ड। अब हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं हमारा कॉन्स्ट हैंडल वेरीफाई ओटीपी। ये भी एक हमारा एसिंक टाइप का एरो फंक्शन रहने वाला है, जिसके अंदर हमारे पास में पैरामीटर्स के अंदर आएंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो हम यहाँ से यूजर से 2 चीज़ें लेने वाले हैं, ईमेल एंड ओटीपी। हमें ईमेल यहाँ पे खुद से डालने की जरूरत नहीं है, फ्रंट एंड वाला बंदा हमें ऑटोमेटिक ईमेल दे देगा। जो पहले वाली ईमेल थी हैंडल फॉरगेट पासवर्ड से जो उसको ईमेल मिलेगी वो इसी के अंदर डाल देगा, और ओटीपी वाला इनपुट हमसे ले लेगा, और वो ऑटोमेटिक चीज़ को हैंडल कर लेगा। तो हमें इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएंगे, तो हमने यहाँ पे ईमेल और ओटीपी ले लिया है, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से इनको ले लिया है। देन हम यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ करने वाले हैं अगेन,
ट्राई कैच। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो यही हमारा जो रिस्पॉन्स है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ओटीपी वाला जो हमने मॉडल क्रिएट किया था वहाँ पे ओटीपी सबसे पहले ढूंढेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओटीपी, या फिर हम इसको ओटीपी रिकॉर्ड बोल देते हैं इसको, ओटीपी रिकॉर्ड। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अवेट ओटीपी डॉट फाइंड वन। यहाँ पे हम दो चीज़ें डालने वाले हैं, एक हमारी ईमेल होगी एंड हमारा एक जो ओटीपी हमें मिला है ये। इन दोनों से ही जो चीज़, अगर कोई रिकॉर्ड मैच कर जाता है तो हम यहाँ से आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम बोलेंगे इसको कि अगर कोई ओटीपी रिकॉर्ड आपको उसके अंदर नहीं मिला, या फिर ये तो वो बात है कि अगर ओटीपी उसके अंदर नहीं है तब, लेकिन अगर ओटीपी है लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है तब क्या करेंगे। तब हम यहाँ पे एक काम और करेंगे जो कि होगा, तो हम उसको लिखेंगे डेट डेट डॉट नाउ, यानी कि इस टाइमिंग से अगर जिस जिस टाइम पे हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था उसके अंदर हम 10 मिनट्स ऐड करेंगे और उसको जो फ़िलहाल का जो टाइम है उससे कंपेयर करेंगे। अगर हमारा जो फ़िलहाल वाला टाइम इससे ज़्यादा है तो हमारा रिकॉर्ड एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओटीपी रिकॉर्ड डॉट क्रिएटेड एट डॉट गेट टाइम। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 10 मिनट्स, यानी कि 60 × 60 × 1000। तो ये उसकी 10 मिनट्स ऐड हो गई हैं। मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं कि हमने यहाँ पे क्या किया है। हमने सबसे पहले इस ईमेल और इस ओटीपी के साथ हमने एक रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश करी है हमारे ओटीपी रिकॉर्ड्स में से, जो कि हमने ओटीपी मॉडल बनाया था और उससे कुछ डेटाबेस के अंदर हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ होगा, उसके अंदर हमने ढूंढने की कोशिश करी है इस ओटीपी रिकॉर्ड को इस ईमेल और इस ओटीपी से। अगर हमें ये नहीं मिलता तब, और अगर जो हमारा अभी का टाइम है ये वाला अभी का टाइम, और जिस टाइम पे ओटीपी हमारा क्रिएट हुआ था ये वो वाला टाइम है, उसके अंदर हमने 10 मिनट ऐड कर दी, यानी कि ओटीपी जिस समय क्रिएट हुआ था और उसके अंदर हमने 10 मिनट और अगर ऐड कर दी, लेकिन फिर भी हमारा अब वाला टाइम ज़्यादा है, मीन्स उसको 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, इसका मतलब हमारा ओटीपी वेरी इनवैलिड हो चुका है। तो हम यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर देंगे 400 जेसन के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे मैसेज के अंदर इनवैलिड और एक्सपायर्ड ओटीपी, इस तरह से, राइट। लेकिन अगर ये मैच हो जाता है देन हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के अंदर हम लिख देंगे 200 डॉट जेसन और मैसेज में लिख देंगे ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड नंबर वाला राउट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हैंडल वेरीफाई ओटीपी वाला। अब हम यहाँ पे अपना फाइनल राउट बनाने वाले हैं, दैट इज हैंडल रीसेट पासवर्ड। एसिंक टाइप का रहेगा ये, एसिंक टाइप का एक एरो फंक्शन जिसके अंदर अगेन दो पैरामीटर्स आएंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ क्या क्या चीज़ें लेंगे, हम यहाँ से ईमेल लेंगे, जो ओटीपी है वो भी लेंगे, और जो न्यू पासवर्ड है वो भी लेंगे। हमने यहाँ पे ईमेल ली है, ओटीपी से हम वेरीफाई करेंगे दोबारा से, ईमेल से हम ओटीपी को ढूंढेंगे कि कौन सा ओटीपी है, और यूज़र भी तो ढूंढना है हमें ईमेल से, तो हमें ईमेल भी चाहिए होगी, ओटीपी भी चाहिए होगा, और न्यू पासवर्ड हम जो स्टोर करवाने वाले हैं वो। लेकिन डोंट वरी, हम वहाँ पे जो यूआई के अंदर हमें केवल न्यू पासवर्ड इशू होगा, ईमेल और ओटीपी जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो यहाँ से पिक करके इसके अंदर ऑटोमेटिक से सेंड कर देगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। अब हम फिर से यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक। अगर कोई गड़बड़ होती है तो अगेन हमारा यही रिस्पॉन्स रहेगा, तो इसको कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हमें ओटीपी को वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के लिए जो ये हमारा लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा था, सेम लॉजिक हमें वहाँ पे भी लिखना है, तो इसको मैं करूँगा कंट्रोल सी, और ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर आके हम कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, हमने सबसे पहले अपना ओटीपी को वेरीफाई कर लिया है। अगर ओटीपी हमारा वेरीफाई हो जाएगा देन हम क्या करेंगे, जो ईमेल हमें यहाँ से मिल रही है उससे हम यूज़र ढूंढेंगे, तो कॉन्स्ट यूज़र अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन, और यहाँ पे हम डाल देंगे अपने ईमेल। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे अपनी ईमेल डाल दी है, हमने यहाँ पे
अवेट की जो स्पेलिंग है उसको मिस्टेक कर दिया, तो हमने अवेट यूज़र डॉट फाइंड, हमने यूज़र को ढूँढ लिया है। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इफ़ अगर यूज़र हमें नहीं मिला बस, देन हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस रहेगा हमारा 404 डॉट जेसन मैसेज के अंदर हम लिखेंगे यूज़र डज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र मिल जाता है इस ईमेल से, देन हम क्या करने वाले हैं, देन हम यहाँ पे इस जो हमारा न्यू पासवर्ड है उसको करेंगे सबसे पहले हैश। तो जो हमारा कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड है वो हम क्रिएट करेंगे न्यू पासवर्ड का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट बी, सबसे पहले तो हमें साल्ट जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम साल्ट जनरेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट साल्ट इज इक्वल है अवेट बी क्रिप्ट डॉट जेन साल्ट 10 नंबर ऑफ राउंड्स डाल देंगे। देन हम यहाँ पे लिखेंगे बी क्रिप्ट डॉट हैश, यहाँ पे हमारा जो न्यू पासवर्ड है वो डाल देंगे और यहाँ पे साल्ट, और जो हमारा हमने यूज़र ढूंढा था उसका जो पासवर्ड है उस फील्ड में हम डाल देंगे हमारा हैश्ड पासवर्ड, यानी कि जो हमने न्यू पासवर्ड था वो वाला। और ये डालने के बाद हम यूज़र को करा देंगे सेव, और यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर देंगे 200 डॉट जेसन मैसेज के अंदर हम लिख देंगे पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले एक काम और करना पड़ेगा, जो हमने ओटीपी वाला रिकॉर्ड यहाँ से जनरेट किया था उसको हमें डिलीट भी करना पड़ेगा। ओटीपी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अवेट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओटीपी डॉट डिलीट मैनी, तो हम उन सारे ओटीपीज़ को डिलीट कर देंगे जिसकी ईमेल ये वाली ईमेल है जो कि हमने डाली है, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं। अब हमारा जो कंप्लीट, और इनको यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, हैंडल पासवर्ड, हैंडल वेरीफाई ओटीपी, हैंडल रीसेट पासवर्ड, सेव करते हैं। अब चलते हैं हमारे राउट्स के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे अपनी राउट्स वाली फाइल के अंदर आ गया हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली सी इनको कॉपी करूँगा। हमारे 3 राउट्स थे तो हमें यहाँ पे 3 की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे इन 2 को जो एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक रहेगा हमारा फॉरगेट पासवर्ड वाला राउट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। एक हमारा रहेगा वेरीफाई ओटीपी, तो वेरीफाई ओटीपी। देन हमारा एक रहेगा हमारा रीसेट पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम इनके जो फंक्शंस हैं उनको भी चेंज कर देते हैं। तो ये रहेगा हमारा हैंडल फॉरगॉट पासवर्ड ऑटोमेटिक से रिक्वायर हो गया है। देन हमारा आएगा हैंडल वेरीफाई ओटीपी ऑटोमेटिक से रिक्वायर हो गया है अगेन। देन हमारा रहेगा हैंडल रीसेट पासवर्ड, ये भी हमारा ऑटोमेटिक से रिक्वायर हो गया है। तो हमें रीसेट पासवर्ड करने के लिए जितना भी कोड लिखना था वो हमने लिख लिया है। अब बारी आती है टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग के लिए हम हमेशा की तरह पोस्टमैन यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो अपना सर्वर स्टार्ट करना है। तो मैं अपना सर्वर यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपना जो डेटाबेस है उसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मोंगो एसएच, देन यहाँ पे लिख दूँगा यूज़ ऑथ सिस्टम शो कलेक्शंस। तो यहाँ पे हम हमारे पास में 2 कलेक्शंस हैं यहाँ पे, एक है ओटीपीज नाम से, एक है यूजर्स नाम से। दोनों को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर्स को चेक करते हैं, यूजर्स डॉट फाइंड। तो एज यू कैन सी इसके अंदर हमारे पास में 3 यूजर्स हैं। और एक बार हम ओटीपीज वाला जो कलेक्शन है उसको भी देख लेते हैं। तो ओटीपीज डॉट फाइंड इस ये अभी एम्प्टी है। तो अभी ये जो हमारी यूजर्स वाली कलेक्शन है इसके अंदर हमारे पास में 3 यूजर्स हैं। तो मैं यहाँ पे इस यूजर से यहाँ पे इसको लॉगिन करवाऊंगा, आपको पासवर्ड दिखाऊंगा। देन हम पासवर्ड को रीसेट करेंगे। देन हम फिर उस पासवर्ड से लॉगिन करके देखने वाले हैं। तो चलिए इस फंक्शनैलिटी को शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ईमेल और पासवर्ड डाल दिए हैं। पासवर्ड आप देख सकते हैं 12345678, ये वाला पासवर्ड हमारा रहने वाला है। अब चलिए एक बार इस पासवर्ड से हम लॉगिन करके देखते हैं। तो एज यू कैन सी हमारा जो सक्सेस है वो ट्रू आ गया है और मैसेज में लॉगिन सक्सेसफुली आ चुका है। और कुकीज़ के अंदर भी हमारा वो टोकन आ चुका है, मतलब हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं इस पासवर्ड के साथ में। तो पहले हम एक बार इसको जो है लॉग आउट करा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल डाल दी है और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ फॉरगेट पासवर्ड वाले राउट पे। आप लोगों ने हमारा पासवर्ड जो देख ही लिया है, दैट इज़ 12345678। अब हम उसको कहीं भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम इस पासवर्ड को रीसेट करने वाले हैं यूजिंग जो हमने फंक्शनलिटी क्रिएट की है उसके द्वारा। तो सबसे पहले हमें इस रीराउट पे रिक्वेस्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंड पे। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया है ओटीपी सेंड टू योर ईमेल। एक बार डेटाबेस के अंदर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 कलेक्शंस है, एक है ओपीटीज एंड एक है यूजर्स। तो मैंने गलती से वहाँ पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक कर दी है, ओटीपी की जगह ओपीटी लिख दिया है। डोंट वरी, इसको हम फिक्स कर देंगे।
अब एक बार चेक करते हैं क्या ओपीटीज में कुछ है, वो ओटीपी जो हमने सेव कराया वो आया या फिर नहीं। तो वो हमारे पास में नहीं आया। क्यों नहीं आया चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास में ओटीपी ये प्रिंट हो गया है, लेकिन वहाँ पे स्टोर नहीं हुआ। तो वहाँ पे हमने इसको सेव ही नहीं कराया, वो इसका हम नाम भी चेंज कर देते हैं, ओटीपी कर देते हैं इसको। इसको मैंने कर दिया और इसको हमें सेव कराना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ अवेट ओटीपी, सॉरी, न्यू ओटीपी डॉट सेव। अब इसे सेव हो जाना चाहिए। तो एक बार मैं उस कलेक्शन को ड्रॉप कर देता हूँ, जिससे हमारी न्यू कलेक्शन सही से बन जाए। तो डीवी डॉट, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रॉप। तो ये हमारी ड्रॉप हो गई है। अब अगर कलेक्शंस देखें तो एक एक ही ये हमारे पास में कलेक्शन आ रही है, लेकिन डोंट वरी, जब हम न्यू यूज़र अब दोबारा से इस पर रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक नई कलेक्शन हमारे पास में क्रिएट हो जानी चाहिए और ओटीपी हमारा उसके अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दी है, तो ओटीपी सेंड टू योर ईमेल, ओटीपी हमारी ईमेल पे पहुँच गया होगा। और अब एक बार डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर डीबी डॉट ओ टी पीज़, सॉरी, अब एक बार कलेक्शंस देखते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास में कलेक्शन आ गई है ओपी, अभी भी ओपीटीज़ वाली आई है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को देख लेते हैं, ओपीटीज़ डॉट फाइंड। तो एज यू कैन सी इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पे ओटीपी आया है 2441 एंड 65। यहाँ पे भी यही ओटीपी है। अब हमें इस ओटीपी को यहाँ पे डालना है हमारे पोस्टमैन में। तो ईमेल के साथ अब मैं जो ओटीपी आया है उसको मैं डाल देता हूँ ओटीपी। तो हमारे पास में ओटीपी आया है 244165, जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब हमें रिक्वेस्ट करनी है हमारे वेरीफाई वेरीफाई ओटीपी इस वाले राउट पे। तो मैं क्लिक करता हूँ सेंड पे। तो हमारे पास में आ गया है ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा न्यू पासवर्ड भी डालना है। तो अब हम यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे, न्यू पासवर्ड जो कि क्या रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर दिया है और अब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करने वाले हैं रीसेट पासवर्ड पे। तो रीसेट पासवर्ड और यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंड पे। तो हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। चलिए अब हम इस पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, क्या हम लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन भी मैंने क्लिक कर दिया है और सेंड भी मैंने क्लिक किया। क्योंकि हमने यहाँ पे पासवर्ड वाली फील्ड सही से नहीं डाली, तो हमें ये ऐसे ऐसे डालनी पड़ेगी इसको। अब दोबारा से सेंड करते हैं। तो एज यू कैन सी हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, हमारे कुकीज़ के अंदर टोकन जनरेट हो चुका है। डेटाबेस के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पासवर्ड हमारा किस तरह से स्टोर हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूजर्स डॉट फाइंड। तो ये रहा मेरा पासवर्ड जो कि हमारा स्टोर हुआ है। तो इस तरह से हम फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं हमारी किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्पोर्टिंग।